वही अल्लाह है जिसने सूरज को पैदा किया, वही अल्लाह है जिसने चांद को पैदा किया, वही अल्लाह है जिसने दिन को पैदा फरमाया, वही अल्लाह है जिसने रात को पैदा फरमाया। प्यारे, अल्लाह ने रात को पैदा फरमाया, दिन को पैदा फरमाया, ये सूरज ये चांद अल्लाह ने पैदा फरमाया। बल्कि यहाँ तक नहीं, अल्लाह फरमाता है सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़ना अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़ना मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवना इज़ामा लहमा। अल्लाह फरमाता है फिर अल्लाह ने मुझको बनाया, तुझको बनाया। इस रुए जमीन पर जो इंसान आया अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने बनाया। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुमको एक पानी के कतरे से पैदा फरमाया, फिर उस कतरे को फुटक बनाया, फिर उस पर गोश्त चढ़ाया, उस गोश्त पर हड्डी चढ़ाई, फिर हमने एक बेहतरीन इंसान बना दिया। तो पता चला ये सूरज, ये आसमान, ये सितारे, ये तारे, ये इंसान सब अल्लाह ने बनाए हैं, तमाम अल्लाह ने बनाए हैं। ए मौला, ये सूरज तूने बनाया है, ये चांद तूने बनाया है, ये सितारे तूने बनाए हैं, ये फरिश्ते तूने बनाए हैं, इंसान तूने बनाया। अमीर हो गरीब हो, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, पाकिस्तानी हो अफगानिस्तानी हो, ए मौला ये किस लिए बनाया है, ये किस लिए बनाया है? ये पूरी दुनिया के इंसान को, फरिश्तों को, जिन्नों को अल्लाह ने किस लिए बनाया है, किस लिए बनाया है? ए मौला तूने सूरज बनाया है ना, चांद बनाया है ना, किस लिए बनाया है? तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है मैंने सूरज को बनाया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, किस लिए बनाया है? अल्लाह फरमाता है तो सब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्दु व मन फीहिन व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफूरा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है जमीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाए, मगर किस लिए बनाया? अल्लाह फरमाता तो सब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्दु व मन फीहिन। अल्लाह फरमाता है ये 7 आसमान, एक आसमान, दूसरा आसमान हो, तीसरा हो, तब सब हमारी हमद बयान करते हैं, हमारी पाकी बोलते हैं। और ये जमीन अल्लाह की तारीफ बयान करती है, अल्लाह की हमद बोलती है। यहाँ तक के नहीं प्यारे, वमन फीहिन, जो कुछ जमीन में है अल्लाह फरमाता है ये हमारी तारीफ बोलता है, ये पाकी बोलता है। तो पता चला इस रुए जमीन का जर्रा जर्रा, जमीन हो, आसमान हो, फरिश्ते हो, हर चीज अल्लाह की तारीफ बयान किया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता तो सब्बिहु लहु समावातु, अल्लाह फरमाता ये 7 आसमान अल्लाह की हमद बयान करते हैं। ये नहीं जिस जमीन पर बैठे हो, जिस पर तुम्हारी कुर्सी है, अल्लाह फरमाता है ये भी हमारी पाकी बयान करता है। यहाँ तक नहीं, अल्लाह फरमाता है जो कुछ जमीन में है, ये दीवार, ये दरख्त, ये कुर्सी, ये शजर, ये हजर, ये समंदर की मछलियाँ, ये पेड़ों पे चहचहाते परिंदे, ये तमाम हमारी हमद बयान करते हैं, प्यारे हमद बयान करते हैं। बल्कि यहाँ तक नहीं, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा वमन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिही। मामला ये है जो अर्शे आज़म को उठाने वाले फरिश्ते वो भी हमारी तारीफ बयान करते हैं। जो अर्शे आज़म को उठा रहे हैं वो भी अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। वमन हौलहु, और जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो भी अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं। अब कौन बचा इस जमीन पर? कोई तो अल्लाह की पाकी ना बोलता हो, कोई इस जमीन पर है ही नहीं
जो अल्लाह की तारीफ ना बोलती हो, अल्लाह की पाकी ना बोलती हो, अल्लाह की किबरियाई ना बोलती हो। ए मौला, इस रुए जमीन का जर्रा जर्रा, इस रुए जमीन का जर्रा जर्रा, बल्कि आसमान का जर्रा जर्रा, हर फरिश्ता तेरी तारीफ बयान करता है। ए मौला, किस लिए पैदा किया है? अल्लाह फरमाता है अपनी इबादत के लिए हमने इसको पैदा किया है। अल्लाह ने बनाया अपनी इबादत के लिए। मगर फिर सवाल हुआ, अल्लाह बनाया क्या? बनाया इबादत के लिए। अब बता किसके लिए बनाया है? किसके लिए बनाया है? तो अल्लाह फरमाता है इबादत के लिए। मगर बनाया किस लिए है? तो अल्लाह बनाया किस लिए है? बनाया किस लिए है? बनाया किस लिए है? तो प्यारे, ये सूरज अल्लाह की इबादत करता है, ये चांद अल्लाह की इबादत करता है। अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया है, मगर अपने मोहम्मद की रजा के लिए बनाया है। यही सूरज जो अल्लाह की इबादत करता है, मकाम सहवा है। हजरत अली की नमाज कदा हो गई है। हजरत अली का जानू है, सरकार का सर है, वक्त असर है। हजरत अली की नमाज असर कदा हो गई है। हजरत अली की आंखों में से आंसू निकले, सरकार के चेहरे पर पड़े, सरकार की आंख खुली। कहा, ए अली, किसने रुलाया है? ए अली, क्यों रो रहे हो? कहते, आका, नमाज असर कदा हो गई है। आका, नमाज असर कदा हो गई है। तो प्यारे, ये सूरज अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया है, मगर इस पर मेरे नबी का हुक्म चलता है, मेरे नबी की पावर चलती है, मेरे नबी का इख्तियार चलता है। नमाज असर कदा हुई, मेरे नबी ने फरमाया, अली रो मत। सरकार ने इशारा किया, डूबा सूरज पलट आया। नमाज हजरत अली ने नमाज असर को अदा किया। यही चांद जो चमक रहा है, मेरे नबी के इशारे से दो टुकड़े हो गया और दुनिया को बता दिया, ये सूरज, ये चांद अल्लाह की इबादत करता है, मगर हुक्म मेरे मुस्तफा का मानता है, हुक्म मेरे मुस्तफा का मानता है। यही नहीं, बल्कि शजर हो, दरख्त हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, हर एक चीज मेरे नबी का हुक्म माना करती है। सूरज अल्लाह की तस्वीर करता है, मगर जब नबी की बात आती है, डूबा सूरज पलट आता है। सुभान अल्लाह। ये चांद दो टुकड़े हो गया और ये दरख्त भी आया। एक आया, नबी आप मोहम्मद, तुम नबी होने का दावा करते हो ना? नबी होने का दावा करते हो। देखो हुकूमत मेरे नबी की देखो। नबी ने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो, इस दरख्त को बुलाओ। नबी ने कहा, अच्छा, मैं अपनी जबान से कहूँ? ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी जबान से कहूँ? ऐसा ना होगा। तू ये कहता है, तू ये कहता है, तुम सच्चे नबी हो, इसको अपनी तरफ बुलाओ। मेरे नबी ने कहा, चल जा 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 जा, तू कह दे तुझे आमना के लाल ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। आया था मोहम्मद, तुम बुलाओ। नबी ने कहा, जा, तू कह, तुझे आमना के लाल ने बुलाया है। दरख्त के पास जाके कहा, तुझे आमना के लाल ने बुलाया है। कसम खुदा की, दरख्त का कोई कान नहीं है, दरख्त सुनता नहीं है, मगर मेरे नबी की बात आई तो जब यहूद उसके मुंह से निकला, उसके मुंह से निकला, दरख्त इधर हिला उधर हिला, आगे बढ़ा, सरकार के कदमों में आया और दुनिया को बता दिया, पैदा अल्लाह ने किया है, मगर हुकूमत मुस्तफा की चला करती है। पैदा किसने किया है? अल्लाह ने, मगर हुकूमत मुस्तफा की चला करती है। बल्कि यहाँ तक नहीं, बल्कि यहाँ तक नहीं, ये क्या है? अरे पर्दे से पर्दा हटाओ। सुभान अल्लाह। ये पर्दा नहीं, ये वो है, ये वो है, ये वो है जब मेरा नबी मक्के से मदीना आया, 16-17 महीने इधर ही मुंह करके नमाज पढ़ी है।
बैतुल मुक़द्दस ये दरख्त नहीं, पेड़ नहीं, बल्कि इन्होंने मेरे नबी की हुकूमत को माना है। जब नबी मक्के से आए, नबी मक्के से आए ना, तो नबी ने 16-17 महीने बैतुल मुक़द्दस करके नमाज पढ़ा करते थे। इधर नमाज पढ़ी गई है, जो कहते हैं ना टांगे ना फैलानी चाहिए, कहते हैं ना, कहते हैं। तो जहां हम सलाम पढ़ते हैं तो पता चला क़िबला अव्वल जहां नबी मुंह कर के नमाज पढ़ा करते थे, आज भी सुन्नी उस क़िबले की ताज़ीम करता है। फजर के बाद यही कहता है, मुस्तफ़ा ने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, और कोई गैब क्या तुझसे निहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। देखो देवबंदी वहाबी सुन्नी कितना फर्क है। बोलते क्यों ना, सुन के बिल्कुल सुन हो रहे हो। ये कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ, तुम तो बिल्कुल सुन हो गए। देवबंदी वहाबी सुन्नी नमाज सरकार ने पढ़ी 16-17 महीने नमाज सरकार ने पढ़ी, तो सरकार का मुंह इधर रहा होगा जब तो, और उन्होंने पढ़ी तो ये इज्जत, ये रिफत, ये मोहब्बत सुन्नियों के नसीब में आई है। कोई उधर को कुछ नहीं करता है। ए सुन्नी, तेरी अजमत पर कुर्बान जा। आज काबे अव्वल की तरफ नमाज, क़िबले की तरफ नमाज पढ़ता है, काबे की तरफ नमाज पढ़ता है, सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह कर करके पढ़ा करता है। ये हमारे हिस्से में आई है। तो सरकार ने कितने दिन में नमाज पढ़ी? 16 या 17 महीने सरकार नमाज पढ़ा करते थे। जब सरकार मक्के से मदीने आए, 16-17 महीने नमाज पढ़ा करते थे। सरकार की हुकूमत देखो कहाँ कहाँ चलती है। सरकार की हुकूमत देखो, सरकार का इख्तियार करो। मगर सरकार सोचते थे, मौला मेरा क़िबला, मेरा क़िबला काबा हो जाए, मेरा क़िबला काबा हो जाए, मेरा क़िबला काबा हो जाए। सरकार सोचते रहते थे, मेरा काबा, मौला मेरा काबा वो हो जाए जो हजरत इब्राहिम ने बनाया है, जो मेरे दादा ने बनाया है। 16-17 महीने नमाज पढ़ते रहे, अदा करते रहे। कुरान शाहिद है, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाना हम देख रहे हैं। जरूर हम तुम्हें राज़ी कर लेंगे। प्यारे सरकार ऐ नमाज में है, अल्लाह का हुक्म होता है। सरकार ने अपनी 2 रकात बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ी है, 2 रकात क़िबले की तरफ नमाज पढ़ी है। तो पता चला मेरा नबी वो है, मेरे नबी की अजमत वो है, मेरे नबी की रिफत वो है। सरकार का इरादा हो, अल्लाह क़िबले को बदल देते हैं। जभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये तक बदल गया मेरे नबी के हुक्म से। ये तक बदला, ये नहीं मौलाना साहब। ये अबू लहब आया, अबू जहल आया। ये यार बचपन से मुट्ठी बांधा बच्चा पैदा हो, बोलना क्या है? अबू जहल आया है, अबू जहल आया। ए मोहम्मद, तुम नबुव्वत का दावा करते हो ना? तुम ये कहते हो कि मैं नबी बनकर के आया हूँ, तुम ये कहते हो मैं नबी हूँ। तो ए मोहम्मद, ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है?
सुभान अल्लाह। क्या कहा? मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में हाथी नहीं आता, घोड़ा नहीं आता, आ जाएगा, आ जाएगा घोड़ा। बाजार तक जाना पड़ेगा, सोनू मोनू की दुकान पर दीपावली के जो हाथी घोड़े चल रहे वो आ जाए। मैंने यूं कोई कहा है कि वो वाला हाथी सोनू मोनू की दुकान पे चले, वो चल रही है, दिवाली का सीजन चल रहा है, आया आ जाएगा। कैसी बता रही है, बहुत समझ रहे हैं, सुभान अल्लाह। आया, तुम नबूवत का दावा करते हो ना, कहते हो ना, तुम नबी हो ना, मेरी मुट्ठी में बताओ, मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरी मुट्ठी में क्या है? प्यारे मुट्ठी में आता क्या? कंकड़ी आ सकती थी, सरकार बता सकते थे कंकड़ी है, मगर मेरे नबी की निगाह तो 1400 साल पहले की देख रही थी। अगर सरकार कह देते कंकड़ी है, कोई आज बेवकूफ नाहंजार अहमक पैदा होता, देवबंदी वह भी अकीदे का होता, तो कहते सरकार का इसमें क्या दखल है? इसमें तो मुट्ठी में कंकड़ी, सरकार कह देते किंतु आज देवबंदी कहते उसमें, मगर सरकार देख रहे थे, सरकार ने कहा है देवबंदी तेरी मैं जबान बंद कर दूंगा। सरकार ने कहा है वहां भी तसव्वुर में कहा मैं तेरी जबान कर। सरकार ने फरमाया अबू जहल तू आया है ये पूछने, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? अगर जो तेरे हाथ में है वो बोले, जो तेरे हाथ में है वो बोले कितना अच्छा होगा। अबू जहल दिल में लड्डू फूटे, खुश होने लगा और मुस्कुराने लगा। मैं तो ये पूछने आया था हाथ में क्या है, मुस्तफा बता दे, मोहम्मद बता देते, ये खुद कह रहे हैं तेरे हाथ में है, वो बोले कितना होगा, कितना अच्छा होगा। कसम खुदा की, तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है, अबू जहल की मुट्ठी है, कब्जा उसका है, इख्तियार उसका है। जब नबी ने निगाह नबुव्वत अबू जहल की मुट्ठी पर डाली, निगाह नबुव्वत डाली, तो कसम खुदा की अबू जहल की मुट्ठी से कंकड़ियों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम भी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पता चला अगर 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 काफिर का हाथ हो, कब्जा उसका हो, और काफिर नहीं बल्कि अपने दौर का सबसे बड़ा काफिर, सबसे बड़ा जाहिल, सबसे बड़ा अहमद, हाथ उसका हो, मुट्ठी उसका हो, कब्जा उसका हो, मगर मुस्तफा निगाह कर दे तो मुट्ठी बोल पड़ती है। तो मेरा अकीदा कहता है जब निगाह मुस्तफा करे काफिर की मुट्ठी बोल पड़ती है। जब आशिक के दिल पर निगाह पड़ती है, जब मुस्तफा की निगाह करम आला हजरत पर पड़ती है, तो आला हजरत यही कहते हैं या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह जहन में दबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी शान तो ये है, उंगली के इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबार तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबा वो चले, बाग फले, फूल खिले, दिन हो बहले, लिवा की तले, सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। मुट्ठी अबू जहल की, इख्तियार मेरे मुस्तफा का। ऐसी बहुत सी मिसालें, इबादत अल्लाह की कर रही है और हुकूमत मेरे मुस्तफा की चलती है। हुकूमत
मेरे मुस्तफ़ा की चलती है, हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की चलती है, और अब हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की चलती है। या रसूलुल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए हैं, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान, दहन समझते हो क्या मिलता है? ये दहन का मिलता है, खाया है, ओढ़ा है, पहना है नहीं, मगर इसी दहन से ओढ़ने वाली चीज दी जाती है, खाने वाली चीज। दहन कहते हैं ज़बान को, किसे कहते हैं? ये ज़बान, ये ज़बान अल्लाह ने 32 दांतों के बीच में नरमो नाजुक पतली सी ज़बान रखी है, बहुत नरमो नाजुक है, 32 दांतों के बीच में है। अल्लाह ने ये ज़बान किस लिए रखी है? एक सवाल है, ये किस लिए रखी है? नरमो नाजुक है, 32 दांतों के बीच में है, किस लिए रखी है? ए मुसलमान, ये नरमो नाजुक ज़बान 32 दांतों के बीच में रखी है, ये इसलिए नहीं रखी है कि इस ज़बान से झूठ बोला जाए, इस ज़बान से गीबत की जाए, इस ज़बान से माँ बाप को सताया जाए, इस ज़बान से गाली दी जाए, इस ज़बान से दूसरों को गीबत की जाए, चुगलखोरी की जाए, नहीं रही, बल्कि अल्लाह ने इस ज़बान को इसलिए रखा जाए, जब भी तेरी ज़बान खुले तो अल्लाह की किबरियाई बोले, अल्लाह की पाकी बोले, अल्लाह की हम्द बोले। अल्लाह ने ज़बान को इसलिए बनाया रखा है, अल्लाह ने ज़बान को इसलिए बनाया है, जब भी तू ज़बान खोले, अपने अकाम को करने के बाद जब भी ज़बान खोले तो रसूल की रिसालत का इकरार किया जाए, रसूल की रिफत का इकरार किया जाए। बल्कि मामला ये है, जब भी तेरी ज़बान खुले, खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और औलिया इकराम की बोली बोली जाए। सुभान ये ज़बान और ये ज़बान तो ये बताओ, जो अब बात खत्म कर रहा हूँ, आप जरा खत्म कर दिया। मैं तकरीर उतनी करता हूँ जितनी आप सुन सकें। मैं ये नहीं चाहता कि आपका मुंह खोलूं और अपनी बात डालूं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा मुंह आयु कर रहे हो और मैं मुंह खोल के डालूं, नहीं है। अगर जबरदस्ती मुंह खोल के अगर बकरा भी खिलाया ना जाए, वो उल्टी कर देता। बेहतरीन से बेहतरीन चीज, पेट भरा हुआ, मुंह खोलना, खाएगा खाएगा खाएगा। अरे यार, तुमने देखा होगा 2 साल का बच्चा जबरदस्ती मुंह खोल के दवाई डाल दे, तू मुंह दवाई खोल दे, कोई चीज जबरदस्ती नहीं। सुभान अल्लाह, 10 मिनट माशाअल्लाह, 10 मिनट। तो ज़बान अल्लाह ने रखी किस लिए? इस ज़बान पर अल्लाह का नाम लिया जाए, इस ज़बान से रसूल की रिसालत का इकरार किया जाए, इस ज़बान से झूठ न बोला जाए, इस ज़बान से माँ बाप को न सताया जाए, इस ज़बान से अच्छा काम लिया जाए। प्यारे प्यारे सुन, आखिरी बात खत्म। जो अल्लाह ने गौसे आज़म को गौसे आज़म बनाया है, वो इसी ज़बान की वजह से बनाया है। सुभान अल्लाह। नहीं होता, बल्कि उसकी ज़बान उसे वली बनाती है। सुभान अल्लाह, ज़बानी तो बनाती है वली। हाँ, नबी बनकर के पैदा होता है, मगर वली दुनिया में आकर के बनता है। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म, वो गौसे आज़म की बारगाह में एक मुरीद आया और कहने लगा, ए बड़े पीर दस्तगीर, ए बड़े पीर दस्तगीर, तुम्हारा आलम ये है, तुम्हारा आलम ये है, तुम्हारा आलम ये है, ये है, ये है। अगर तुम्हारा मुरीद मशरिक में हो, तुम मगरिब में हो,
और अपनी निगाहे करम कर दो। तुम्हारा मुरीद तुमको पुकारे, तुम उसकी फरियाद वहीं से सुनते हो और वो मदद करते हो। तुमको इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला? कैसे मिला? अभी हज़रत ने बताया ना, बताया गौसे आज़म इतने बड़े मगर मर्तबा मिला कैसे? मिला कैसे? ए गौस अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा आपको इसलिए दिया है कि तुमने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। प्यारे मेरा गौस वो है जिसने इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी हो। तो पता चला जब गौसे आज़म ने इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है 40 साल तक, तो पता चला गौसे आज़म ने 40 साल तक अपनी पीठ को जमीन पर नहीं लगाया है। गौसे आज़म तुमको अल्लाह की बारगाह में मर्तबा, इतना बड़ा मर्तबा इसलिए मिला है कि तुमने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा है। गौसे आज़म अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा मर्तबा आपको इसलिए मिला है कि आप 10 दिन 15 दिन जंगल में चले जाते थे, गिरी पड़ी चीज खाया करते थे, पानी पी करके अल्लाह की हम्द बयान करते थे, नमाज पढ़ा करते थे। गौसे आज़म अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मर्तबा किस लिए अता फरमाया है कि तुम 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़े? इसलिए अता फरमाया है कि इसलिए अता फरमाया कि आप जंगल में चला जाया करते थे, एक महीना अल्लाह की इबादत करते थे, इसलिए इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया। गौसे आज़म फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद, मुझको इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने न नमाजों की वजह से दिया है, ना इसलिए कि तुम्हारे अब्दुल कादिर ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, इसलिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा मर्तबा इसलिए दिया है कि गौसे आज़म जब से पैदा हुआ है, गौसे आज़म जब से पैदा हुआ है तभी तुम्हारे अब्दुल कादिर ने झूठ नहीं बोला है। तो पता चला नमाज हो, रोजा हो, हज हो, तस्बीह हो, तहलील हो, अल्लाह का जिक्र हो, रसूल की रिसालत का बयान हो, प्यारे ज़बान साफ हो, दिल साफ हो, तो अल्लाह नमाज भी कबूल फरमाता है, रोजा भी कबूल फरमाता है, हज भी कबूल फरमाता है। ए गौस तेरी किस्मत पर हम सब कुर्बान कि अल्लाह ने तुझको वलियों का सरदार बनाया, इसलिए बनाया कभी गौस ने झूठ नहीं बोला, गौस ने लग़्व बात नहीं की। ए मुसलमान, अगर तू भी गौस का सच्चा सिपाही, सच्चा पक्का मानने वाला है, तू भी गौस का आशिक, गौस का दीवाना है, तो आज से अहद कर, कुछ भी हो जाएगा झूठ नहीं बोलूंगा, कसम खुदा की तेरे घर से छूट जाएगा, अल्लाह घर में बरकतें नाजिल फरमा देगा। जब गौसे आज़म ने झूठ ना बोला, वलियों का सरदार बना। और अगर तू गौसे आज़म का मुरीद होकर के, दीवाना होकर के, मस्ताना होकर के, आशिक होकर के इस महफिल से ये एतकाद कर करके उठ, ए गौस, मोहब्बत से बोलो गौसे आज़म, ए गौसे आज़म, रात का अंधेरा है, तन्हाई है, उलमाए किराम की जमात है, ये बात मौलाना के मुंह से सुनी है, झूठ से पाक ज़बान रखी, अल्लाह ने तुम्हें अपना कुर्ब हासिल कर दिया। अगर मैं झूठ से दूर हो जाऊंगा तो कम से कम इतना तो करम करना गौसे आज़म, कल कयामत का दिन हो, रसूल की अता से अपने दामए करम में इस गुनाहगार को अपने दामए करम में ले लेना।